खुलेआम कहता हूं कि उस वक्त नेहरू साहब की इसमें पिसर परवरदगी में, उसकी परवरदगी में, उसकी पैटर्नेज में ये हुआ गया। पहाड़ियों को तकसीम किया गया, फिर पहाड़ियों को कत्ल किस तरह किया गया, फिर मिलिटेंसी में पहाड़ियों के साथ क्या हुआ, फिर हमारी बेटियों तक अगवा किया गया, फिर हमारी बहनों तक अगवा किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिसलीड किया गया, शेल्टर लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। आज हमें गुजर कहते हैं, आपके साथ हिंदू कैसे हैं? तो मैं पूछता हूं, अगर खटाना लखनपुर के उस पार राजपूत है, बुडाना लखनपुर के उस पार राजपूत है, राना लखनपुर के उस पार राजपूत है, खुद ये सलारिया लखनपुर के उस पार राजपूत है, तो इस रियासत में गुजर कहां से हो गया? आप नहीं समझते हैं कि जब पहाड़ी भी शेड्यूल ट्राइब जुमरे में शामिल हो गए, एक बार बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर बन जाता है, एक वोट बैंक बनता है, एक बेल्ट यूनाइट होता है। ये चंद लोग जो एजेंट हैं कहीं कहीं से, दाएं बाएं से, जो आज तक सियासी नौकरी करके रोटियां खाते थे, अब उनकी दुकानों पर 2019 के बाद ताले पड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन, कुफारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन की शुरुआत हो या इसका बिगल बुझे और फिर उस जगह पे कोई नई कंट्रोवर्सी शुरू ना हो, ये तो खैर मुमकिन नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह की अभी नई कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, आगे ये किधर की तरफ ले जाएंगी और किस सियासी जमात को इतना ज़्यादा फ़ायदा देगी, ये देखने वाली बात होगी। कल श्रीनगर में और दूसरी जगहों पे मज़ाफ़ात में भी गुजर कम्युनिटी के लोगों ने इसलिए प्रोटेस्ट किए कि जब होम मिनिस्टर अमित शाह के बाद फ़िलहाल बीजेपी बहुत ज़्यादा जोर दिए हुए हैं कि पहाड़ियों को भी एसटी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको स्टेटस मिलना चाहिए। फिलहाल गुजर कम्युनिटी है, एसटी के लोग जो हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगा तो उनके 10% से ही ये रिजर्वेशन कट सकती है। इसको लेके पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो फिलहाल जोर लगाए हुए हैं कि उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनका मानना ये है कि उनके लोग भी इन्हीं दूरदराज इलाकों में रहते हैं, बैकवर्ड हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जो शख्स मौजूद है, ये फॉर्मल MLC भी रह चुके हैं और पहाड़ी जो फोरम है उसके ये चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। एक ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं जो पहाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि उनको भी रिजर्वेशन मिले और उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। खैर, इनका इस काउंटर में क्या कहना है, इसलिए हम आज इनसे मौजूद है। सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बोलने का। शुरुआत इसी से करूँगा स्ट्रेट फॉरवर्डली। ST रिजर्वेशन के लिए जो ST इस वक्त है उनका सीधा सीधा मानना यह है कि अगर रिजर्वेशन पहाड़ियों को भी मिलती है उन लोगों को नुकसान हो जाएगा और पहाड़ी इतना पिछड़ा नहीं है जितना गुजर है। पहाड़ी फोरम फिर इस बात को लेके इतना बेज़िद क्यों है जबकि लास्ट ईयर ही 4% रिजर्वेशन मिला? देखिए जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पहाड़ी कबीला जिस लड़ाई को लड़ रहा है, ये लड़ाई गुज़िश्ता 40-45 बरस से पहाड़ी कबीला लड़ रहा है, पहाड़ी फोरम के बैनर के नीचे। और ये लड़ाई हमारी आईनी लड़ाई है, हमारे बुनियादी हुकूक की लड़ाई है। मैं सबसे पहले इस बात को खारिज करूंगा सिरे से ही जो उनका ये दावा है कि पहाड़ी इसके हकदार नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो ये कहते हैं कि हम 2 भाई एक घर में रहते हैं या एक गांव में रहते हैं, तो हम खाते रहें, दूसरा भाई जो है वो भूखा मरे। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं। ये बात मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, बड़ी जुर्त से कहता हूँ। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं और इस घर के जो सिटीजन हैं उनके बराबर हुकूक हैं। गुजर भी उसी लोकलिटी में रहता है जिस लोकलिटी में मैं रहता हूँ। ये मेरे पीछे सब गुजर हैं यहाँ, ये आगे भी गुजर रहते हैं। मैं गुजरों से 4 कदम पीछे रहता हूँ, तो मेरा हक क्यों नहीं है? मैं एक ट्राइब हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मेरा हर तरह से जो हक है वो शेड्यूल ट्राइब का है। और जो शेड्यूल ट्राइब हम मांग रहे हैं वो हम गुजरों के 10% या 8% से नहीं मांग रहे हैं, हम भारत सरकार से मांग रहे हैं, हम अपने मुल्क से मांग रहे हैं। हमें आईन के जो दायरा कार हैं उसकी रूह से हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो कि
हम सब की माँ है, जो कि हम सब का बाप है, वो हमें देगा। ये ना तो हम किसी गुजर से छीन रहे हैं, ना किसी और से छीन रहे हैं। 1947 में जब तकसीम रियासत हुई, तो तकसीम रियासत के बाद पहाड़ियों को कुचला गया, दबाया गया, तकसीम किया गया, तकसीम दर तकसीम किया गया। पहाड़ियों की सियासी शनाख्त ख़त्म कर दी गई, पहाड़ियों की समाजी शनाख्त ख़त्म कर दी गई, पहाड़ियों की मैशियत ख़त्म कर दी गई। और 1947 के बाद 1969 में पहाड़ी फोरम का गठन हुआ। 69 में पहाड़ी फोरम का गठन हुआ। उसके बाद पहला गुजर बोर्ड कायम हुआ। उसमें जो है पहाड़ियों और गुजरों का मुतहदा बोर्ड हुआ, मुश्तरका बोर्ड हुआ, क्योंकि कश्मीर में हमारी आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया गया था। हमारी आइडेंटिटी को डाइल्यूट करके हमें भी सोशली गुजर कहा जाता था। और गुजरों ने जो पॉपुलेशन अपनी शो की, वो पॉपुलेशन नहीं है गुजरों की। मेरे कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 3000 वोट हैं गुजरों के। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहां पर पहाड़ी है, पहाड़ी कबीला है। और यहां पर इन्होंने ऐसा खेल खेला। हमारे यहाँ कचामा, फरकियाँ इलाके हैं, बहुत सारे इलाके हैं, लोलाब एरिया हैं, जहाँ इन्होंने मीर कास्ट है। हम में पहाड़ियों में इनने मीर को भी गुजर लिखा, इनने खान को भी गुजर लिखा, इनने कुरैशी को भी गुजर लिखा। मैं इस पे काउंटर करूंगा सर, क्योंकि क्योंकि मुझे जहां तक ये मालूम है, और जब इलेक्शंस हो रहे थे, अभी डीडीसी इलेक्शंस, उस वक्त भी ये मुद्दा चला था कि खान और जो मीर या बाकी जो भी कास्ट के सरनेम के लोग इन इलाकों में रह रहे हैं, यही गुजर वाले लोग थे जो एतराज जता रहे थे। कंप्लेंट्स तक उन्होंने डाली, ऑब्जेक्शंस तक उठाई कि ये गुजर नहीं है। तो वो जो पहाड़ी लोग या जो मीर कास्ट है, किसी और कास्ट के, उन्होंने कहा कि वो गुजर है। क्योंकि मैं ये दोनों बातें समझना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि वो गुजर नहीं है, नहीं। जो इस ट्राइब के लोग, जो इस सरनेम के लोग इन इलाकों में रह रहे हैं, खुद वो लोग कह रहे हैं कि हम गुजर है, और गुजर जो कम्युनिटी के लोग वो कह रहे हैं कि ये गुजर नहीं है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा क्या? देखिए, यहां पर समाजी तौर जो कश्मीरी नहीं बोलते हैं, यहां पर पहाड़ी बोलते हैं या गुजर हैं, इन जनरली उनको गुजर कहा जाता था। उनको गुजर कहा जाता था। मुझे भी गुजर कहा जाता था। मैं सैयद हूं, लेकिन मुझे भी गुजर कहा जाता था। तो ये उस वक़्त जब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हुई है तबकों की, तो उस वक़्त पहाड़ी तबके को जो है इन्होंने हाइड कर लिया, एक साजिश के तहत दबा दिया। 47 के बाद एक सियासी इंटरेस्ट के लिए हमें भी गुजरों में काउंट किया गया। जिस वक़्त पहला बोर्ड बना, गुजर बोर्ड, उस वक़्त हमारे जो पहाड़ी लोग थे वो उसके मेंबर बने, उसी बोर्ड के, जिनमें हज़रत नांगाबाजी साहब के बेटे सईद जामन शाह साहब थे, हमारे सईद पहलवान शाह साहब थे, और बाकी सईद मुबारक शाह साहब थे, बाकी लोग थे। जब पहली इसकी गालबन ये 74 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 74 की बात है। उस वक़्त जब पहली मीटिंग लगी गुजर बोर्ड की, तो गुजर लीडरों ने एतराज़ किया, कहा ये लोग गुजर नहीं है, ये पहाड़ी हैं, इनको बाहर निकालो। तो इन्होंने हमें बाहर निकाला उस वक़्त। लेकिन जिस वक़्त इनने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी पॉपुलेशन दिखाई, इनने मिसलीड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो गलत पेश किए। आप भी जानते होंगे 3000 के करीब टोटल वोट है कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजर पॉपुलेशन का। लेकिन जब आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं यहाँ जी सब गुजर हैं। यहाँ दर्दपुरा मेरा एक गाँव है, जहाँ सिर्फ चंद घर गुजरों के। मैंने वहाँ के स्कूल में पढ़ा है। जब हम वहाँ बचपन में लिखते थे बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, वहाँ आगे लिखना था दर्दपुरा गुजरान, दर्दपुरा गुजरान लिखना पड़ता था। ये पूरे इलाके को इन्होंने दर्दपुरा गुजरान बताया है। तो ये फैक्ट्स को इन्होंने जो है मिसलीड किया है, हकीकत को मिसलीड किया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि डिवीजन हो रहा है और दोनों साइड के लोग जो है पॉलिटिशियंस खुसूसी तौर पे वो इसको एक अजीब तरह का मोड़ दे रहे हैं?
हुकूमत ने कहा फिलहाल हम इसी पे चलेंगे, होम मिनिस्टर ने कहा जी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा, बीजेपी ने खुल के इस पे सियासत करनी शुरू कर दी, राजौरी पुंछ वगैरह इलाके में चंद जब वो आए वहाँ पे पहाड़ी लोग जो वो कह रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा दे दें। लेकिन आपको नहीं लग रहा है जिस तरह से लड़ा जा रहा है ये फर्दर डिवीजन करेगा, ना कि शायद मसले का हल होगा? देखिए जी, इस पर बीजेपी ही सियासत नहीं कर रही है, असली सियासत तो इससे पहले हुई है इस पर ना, जब 47 में हमें तकसीम किया गया और पार फेंका गया। और मैं खुलेआम कहता हूं कि उस वक्त नेहरू साहब की इसमें पिसर परवरदगी में, उसकी परवरदगी में, उसकी पैटर्नेज में ये हुआ गया, पहाड़ियों को तकसीम किया गया, फिर पहाड़ियों को कत्ल किस तरह किया गया, फिर मिलिटेंसी में पहाड़ियों के साथ क्या हुआ, फिर हमारी बेटियों तक अगवा किया गया, फिर हमारी बहनों तक अगवा किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिसलीड किया गया, शेल्टर लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और ये जो है ये उस वक्त भी एक पॉलिटिकल डिसीजन हुआ, उस वक्त हमारी फाइल नंबर 1 पर थी, और एक सियासी फैसले के तहत हमारी फाइल को जो है वो उस वक्त उनने इनएबियंस कर दिया, उस वक्त हमारे केस को ड्रॉप कर दिया उनने। आप जिस पार्टी के साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, 2008 में तो वो हुकूमत में थे, उससे पहले भी वही लोग हुकूमत में थे। आप फारूक साहब की बात कर लीजिए, आप शेख साहब की बात कर लीजिए, उसके बाद उमर साहब की बात कर लीजिए, वो तो कर सकते थे, इसको आगे ले जा सकते थे, लेकिन कभी लिया नहीं किसी ने। बात सुनी, ये गलतफहमी भी दूर करनी चाहिए। यहाँ पर जो भी गवर्नर आया हमारा, उसने इस केस को रिकमेंड किया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस केस को रिकमेंड किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस केस को रिकमेंड किया है, पीडीपी गवर्नमेंट ने, महबूबा मुफ्ती ने इस केस को रिकमेंड किया, यहाँ की हर स्टेट गवर्नमेंट जो भी रही, जिस पार्टी की रही, उनने पहाड़ियों के केस को रिकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, लेकिन वहां पर पहाड़ियों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। आज हमें गुजर कहते हैं, आपके साथ हिंदू कैसे हैं? तो मैं पूछता हूं, अगर खटाना लखनपुर के उस पार राजपूत है, बुडाना लखनपुर के उस पार राजपूत है, राना लखनपुर के उस पार राजपूत है, खुद ये सलारिया लखनपुर के उस पार राजपूत है, तो इस रियासत में गुजर कहां से हो गया वो? इस रियासत में गुजर कैसे हो गया वो? ये मैं सवाल करता हूं, आपसे ही सवाल करता हूं कि इस रियासत में गुजर कैसे बन गया वो? ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, वहां पर तो इन्हें एक्सप्लॉइट किया उस वक्त गवर्नमेंट को, राजेश पायलट को एक्सप्लॉइट किया, बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट किया, अवतार सिंह बुडाना को एक्सप्लॉइट किया, और ये मिसलीड करके जो है इन्होंने उस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन करवाया। पहाड़ी तो अपना हक मांग रहे हैं, पहाड़ी तो कौम परस्त हैं, पहाड़ियों ने इस रियासत का वजूद कायम किया है। यहाँ जो बैनामा अमृतसर हुआ है, बैनामा अमृतसर में आपकी सिर्फ ये कश्मीर और जम्मू है, ये जो आपका वजारत गिलगित बल्तिस्तान है, लद्दाख है, जिस गलवान वैली की आप बात कर रहे हैं, ये तो सरदार समद खान ने अपनी तलवार से फतह की है, ये तो हमारे बुजुर्गों ने अपनी तलवार से फतह की है। हमने तो इस रियासत की सरहदें चीन के दिल तक ली, हमने ये रियासत बनाई है। ये जो आप बोल रहे हैं इमोशनल होके, या जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अपने आप को वो पैट्रियट वगैरह की, पहाड़ी भी इतने ही पैट्रियट हैं या इतने ही नेशनलिस्ट हैं, या इतने ही वो जोर दे के जो कहा जा रहा है कि हम भी इतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने की गुजर कम्युनिटी हैं, जितने बाकी लोग हैं, मैं आपसे वही तो जानना चाहता हूं कि क्या इस मसले को जो उनका एतराज़ है वो तो यही है ना कि हमारी रिजर्वेशन कम हो जाएंगी, वो तो ऐसा बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनका ये भी एक बात जो है वो सोशल मीडिया पर फिलहाल जो उनका था वही था कि जब पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगा, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं लोग, वो भी तो कल यही कहेंगे कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एसटी का रिजर्वेशन बैकवर्ड एरिया को नहीं मिलता है। ये हिंदुस्तान के आईन में सारे सिटीजन स्पेशल हैं, हिंदुस्तान के सारे सिटीजन जो हैं वो स्पेशल हैं, सम ऑफ देम स्पेशल इन स्पेशल्स, कुछ लोग स्पेशलों में स्पेशल हैं, वो हो गए पिछड़े हुए तबके जिनको कबायली कहा जाता है। हम कबाइल लोग हैं, हमारे लिए आईन में शेड्यूल ट्राइब दर्जा है, हम शेड्यूल ट्राइब दर्जे की बात करते हैं। और जो कबीला होता है ये रातों रात पैदा नहीं होता है, ये एक इर्तिकाई अमल होता है, इसमें सैकड़ों साल लगते हैं, इसमें सदियां लग जाती हैं, और सैकड़ों साल से हमारे लोग चले आ रहे हैं। बेकू में हम जाते हैं, माल मवेशी हम पालते हैं,
माइग्रेशन हम करते हैं, लैंग्वेज हमारी यहाँ से पूंछ रजौरी से लेकर केरन तक, करना तक, दर्दपुरा तक, कुपवाड़ा तक, लोलाब तक एक हमारी जो है लैंग्वेज सेम है। हमारा कल्चर होता है, इथनिसिटी होती है, वो है। तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कबीला होने के वो हमारे अंदर हैं। और फिर एक जियोग्राफिकल लाइन है हमारी, हम एक जियोग्राफिकल लाइन में रहते हैं। आप यहाँ से ले लें पुंछ रजौरी तक, हम एक बेल्ट हैं, उस बेल्ट में हम लोग आबाद हैं। तकसीम रियासत से पहले हमारे यहाँ से उड़ी से पुंछ जाते थे और 2.5-3 घंटे में हम पुंछ पहुँच जाते थे। वो आधा एरिया, आधा रास्ता पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया है, उसको मेरे ख्याल सावजियाँ कहते हैं। और पुंछ के अंदर जो पैलेस है मोती महल, उसके सामने अभी भी आपको पत्थर पर लिखा हुआ मिलेगा कि पुंछ से उड़ी कितना है। ये चुकोठी से हम जाते थे, हमारे बुजुर्ग। हमारा एक पैकेट है, इस पैकेट में हम लोग रहते थे। हमारा कल्चर सेम था, हमारा रहन सहन सेम था, हमारा सब कुछ सेम था। और पसमानदगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहाड़ी पसमानदा है, हर लिहाज से पसमानदा है। आप ये कहेंगे मुझे कि 4 पहाड़ियों को लेकर अगर गुजर बात करते हैं जो कहीं इस्टेब्लिश हुए हैं या कुछ हुए हैं, तो आप एक सर्वे करवाएं ना, गुजर कितने IAS हैं, गुजर कितने KS हैं, गुजर कितने IPS हैं, गुजर कितने KPS हैं, गुजर कितने गेस्ट अफसर हैं, गुजर कितने प्रिंसिपल हैं, गुजर कितने ZDO हैं। क्या एक लड़का, हमारा लड़का जो है वो अपॉइंट होता है टीचर, वो टीचर ही रिटायर भी होता है। और एक लड़का जो मैट्रिक पास अपॉइंट हो जाए टीचर, वो ZDO रिटायर हो जाए। नहीं, ये तो फर्दर डिवीजन की बात होगी सर, ये तो फर्दर डिवीजन है, ये डिवीजन है, ये खुला डिवीजन है। और बात एक ही स्कूल में पढ़ा, एक ही एरिया में पढ़ा, एक ही जोग्राफिया में रहता है, एक ही रहन सहन है, एक ही कुएं से पानी पीते हैं, एक ही स्टोर से राशन खाते हैं, एक ही बैंक में जाते हैं, एक ही तरह के माल मवेशी पालते हैं। तो आप फिर शेड्यूल ट्राइब के दर्जे पर ऑफिसर बन जाते हैं। तो आपका बेटा IAS KS, फिर वो जाकर वहाँ श्रीनगर के स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है, वो वहाँ से ऑफिसर बन कर आता है। मेरा बच्चा या मेरा भाई, पहाड़ी भाई, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे या वो PhD करे, उसके बाद वो स्कूल में चपरासी की नौकरी के लिए तरसे, उसको वो नौकरी भी ना मिले। ये कहाँ का इंसाफ है? चलो आखिरी 2 सवाल पूछते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहला ये, मैं सीधे ये कि 4% रिजर्वेशन मिला लास्ट टाइम, क्या उसे कुछ 4% रिजर्वेशन जो हमें है वो बैकवर्ड में है। ओके, वो बैकवर्ड में है, वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। हमें वो 4% रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें शेड्यूल ट्राइब चाहिए। और जो 4% रिजर्वेशन की बात करते हैं, कबीले के लिए पहले बैकवर्ड होना लाजमी है। और वो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज किया बैकवर्ड तबका, वो हमें रिकॉग्नाइज किया बैकवर्ड तबका, पसमानदा तबका, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं हम, वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। हम सीधा बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स हमें दे दें। हम गुजरों का स्टेटस नहीं छीन रहे हैं, हम गुजरों के 10% में से नहीं छीन रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं जैसे तैसे हमें आईन के दायरे अख्तियार में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दो। हम गुजरों का हक नहीं छीनना चाहते। मैं इसमें आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं तेवर लेके, और जिस तरह से वो लोग कल बोल रहे थे तेवर लेके, क्या आपको नहीं लग रहा है कि शायद अभी तक यहाँ पे ये मसले नहीं थे? कास्ट लाइन्स पे, कम्युनल लाइन्स पे, लैंग्वेज लाइन्स पे हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं चल रही थी, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब वो दिन भी देखना पड़ा कि खुल के अब लड़ाइयाँ चल रही हैं? ये मसले थे, ये मसले हमेशा थे। अब ये मसले क्यों नहीं सामने आते थे? पहाड़ियों को पॉलिटिकल पैटर्नेज नहीं थी, पहाड़ियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, पहाड़ियों को सुना नहीं जाता था। अब पहाड़ियों को सुना जाता है। अब पहली बार, फर्स्ट टाइम, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से 2019 में ऐलान किया कि वहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे पहाड़ी भाई भी रहते हैं,
उनके साथ इंसाफ होगा। आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार आकर यह कहा कि जम्मू कश्मीर में मेरा पहाड़ी भाई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। पहली बार हम इस चीज़ में कामयाब हुए हैं, सोसाइटी को, हिंदुस्तान को ये समझाने में कि पहाड़ी अलग है, गुजर अलग है। पहाड़ी भी एक कबीला है, पहाड़ी भी एक कबीला है जिन्हें दबा कर रखा गया है, जिनकी फाइल को 1999 में रिजेक्ट किया गया। ये पहली बार हम कामयाब हुए इस चीज़ को डिफाइन करने में, और पहली बार मरकज़ ने इस चीज़ को तस्लीम किया है। पहली बार कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सोसाइटी ने इस चीज़ को तस्लीम किया है। अदरवाइज़ हमें डाइल्यूट कर दिया गया था गुजरों में, हमें गुजर ही कहा जाता था, हमें गुजर ही कहा जाता था। तो इसी को लेके आप खुश हैं कि एटलीस्ट फिलहाल आप लोग अलग हैं, और इसीलिए यही डिमांड रहेगी कि आप लोगों को भी इसी वजह से ऐसे भाईचारा, आप भाईचारे की बात करते हैं। आप मेरे भाई हैं 5 मिनट के लिए, हम एक मकान में रहते हैं, आप पेट भरकर रोटी खाते हैं, आप एंजॉय करते हैं ज़िंदगी अच्छी तरह, आप गवर्नमेंट के हर जो भी वहाँ से मुराद आती है आप उसको एंजॉय करते हैं। और मैं आपका भाई हूँ, मैं बाहर पड़ा हूँ दरवाजे पर झोंपड़ी में, मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे दिन को मजदूरी भी नहीं, और बाहर निकल कर अब नारा मारते हैं रफ़ीक शाह और इरफान साहब भाई भाई। हम कहाँ के भाई भाई हैं? पहले तो पेट की बात है, जब मेरा पेट भरा है, जो आपके पेट में वो मेरे पेट में, फिर हम भाई बन सकते हैं ना। ज़िंदा रहने के लिए आपको रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने के साधन, आपका माशी मसला बहुत बड़ा मसला है, इकॉनमिकल इशू बहुत बड़ा इशू है, आपका एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। आप हज़ारों नौजवानों को बेकार कर रहे हैं, आप किसकी धकेल रहे हैं तबाही और बर्बादी की तरफ पहाड़ी नौजवानों को। ये एक मसला है, माशी मसला है। हमारे पेट में भी रोटी डालो, हम रोटी बांट कर खाएंगे। आपकी रोटी मैं नहीं छीन रहा हूं, मैं बाप से मांग रहा हूं। मेरा बाप हिंदुस्तान है और ये मुल्क हमारा है। हम अपने मुल्क से मांग रहे हैं, हम अपनी हुकूमत से मांग रहे हैं। मैं आपका नहीं छीन रहा हूं, मैं आपकी थाली से रोटी नहीं छीन रहा हूं, मैं अपने बाप को बोल रहा हूं मेरा भी हिस्सा है। मैं तहसीलदार को दरख्वास्त दे रहा हूं, तकसीम में दावा कर रहा हूं, तकसीम करके मुझे बराबर करके दे दो। और तकसीम वो भी मैं आपकी रोटी में से तकसीम नहीं कर रहा हूं, मैं तकसीम आपके हक में से नहीं कर रहा हूं, मैं बाप के साथ पास बोल रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं, मेरा हक मुझे दे दो। वो मेरा बाप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मैं उससे बात कर रहा हूं। आई होप कि थोड़ी सी ये हो गया कि आई होप कि यहाँ पे कोई गुजर कम्युनिटी से भी लीडर होते ताकि काउंटर और दूसरे व्यूज रखे। मैंने आपके व्यूज जो है वो हमने सुन लिए, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ऐसा भी मौका आएगा ताकि दोनों कम्युनिटीज़ के लोग सामने आए। और जो कन्फ्यूजन है, एटलीस्ट सबसे जो बड़ी अहम बात है वो ये कि कम्युनिटीज़ जो है वो इतने बंटे ना कि किसी ना किसी तरह से यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे तफरीक पैदा हों। देखिए जी, कम्युनिटियाँ नहीं बटेंगी। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम जोड़ने की लड़ रहे हैं, हम तोड़ने की नहीं लड़ रहे हैं। जिस वक्त पहाड़ी तबके को भी शेड्यूल ट्राइब मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन गुजर और पहाड़ी मिलाकर इकट्ठा हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एक पॉलिटिकल पावर बन जाएगा, एक ताकत बन जाएंगी। ये चंद लीडर हैं जो अपने मफाद के लिए दोनों तबकों को उकसा रहे हैं। चंद नौजवानों को सड़कों पर निकाला है, मुट्ठी भर नौजवान कल सड़क पर निकाले इन्होंने, और फिर उनको उकसाया, इंस्टिगेट किया, उनको ये बताकर उकसा रहे हैं कि पहाड़ी आपके हक में से छीन रहे हैं। उनको ये बताकर उकसा रहे हैं कि पहाड़ी आप पर हमला करें। पहाड़ी आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, पहाड़ी गुजरों से नहीं छीन रहे हैं, गुजर हमारे भाई हैं। गुजरों को और ज़्यादा भी दिया जाए हम उसमें खुश हैं, लेकिन हमें हमारा हक दिया जाए। जिस वक्त हम भी शेड्यूल ट्राइब दर ज़ुमरे में शामिल हो गए, मैं नौजवान नस्ल, जो गुजर नौजवान नस्ल है, उनसे अपील करता हूँ, उनको बताता हूँ कि इस साजिश को समझें। जिस वक्त पहाड़ी भी शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल हो गया, गुजर और पहाड़ी मिलाकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर बन गया ना, तो जो अपने लिए इस बात को, इस इतिहाद को ख़तरा समझते हैं, वही लोग उकसा रहे हैं इन लोगों को। आप नहीं समझते हैं कि जब पहाड़ी भी शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल हो गए, एक बार बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर बन जाता है, एक वोट बैंक बनता है, एक बेल्ट यूनाइट होता है। ये चंद लोग जो एजेंट हैं कहीं कहीं से, दाएं बाएं से, जो आज तक सियासी नौकरी करके रोटियां खाते थे, अब उनकी दुकानों पर 2019 के बाद ताले पड़ गए हैं। वो दुकानें अब मनदम भी हो गए हैं, वो अभी भी छोटी छोटी हट्टियाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दर्जा मिलेगा और गुजर पहाड़ी इतिहाद कायम होगा। गुजर और पहाड़ी एक जगह मजबूत हो जाएंगे और एक ताकत बनेंगे, एक सियासी, एक माशी, एक समाजी ताकत बनेंगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया रफीक साहब का।